जय जिनेन्द्र बंधुओं, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले वैशाली के राज्य कुंडलपुर में हुआ था। भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम महाराज सिद्धार्थ था। भगवान महावीर के जन्म से पहले उनकी माता रानी त्रिशला नगर में हो रही अद्भुत रत्न वर्षा के बारे में सोच रही थी। यह सोचते सोचते ही वह गहरी नींद में सो गई। उसी रात्रि को अंतिम पहर में महारानी ने 16 शुभ मंगलकारी स्वप्न देखे। सुबह जागने पर रानी ने महाराज सिद्धार्थ से अपने स्वप्नों की चर्चा की और उनका फल जानने की इच्छा प्रकट की। राजा सिद्धार्थ एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे। आइए जानते हैं भगवान महावीर के जन्म से पूर्व महारानी द्वारा देखे गए 16 अद्भुत स्वप्नों का अर्थ। प्रथम स्वप्न हाथी। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने पहले स्वप्न के फल के रूप में बताया कि उनके घर एक अद्भुत पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। जैसे हाथी शत्रु की सेना को नष्ट करता है, वैसे ही यह बालक कर्म रूपी शत्रु का नाश करेगा। दूसरा स्वप्न वृषभ। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने दूसरे स्वप्न का अर्थ यह बताया कि वह पुत्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। वृषभ जैसे भार वहन करता है, वैसे ही यह बालक संयम का भार वहन करेगा। तीसरा स्वप्न केसरी सिंह। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने तीसरे स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह पुत्र सिंह के समान बलशाली होगा। वह बालक काम रूपी गज को नष्ट करने में केसरी सिंह जैसा बल दिखाएगा। चौथा स्वप्न लक्ष्मी। विद्वान राजा सिद्धार्थ ने चौथे स्वप्न का अर्थ यह बताया कि देवलोक से देवगण आकर उस पुत्र का अभिषेक करेंगे। यह बालक अनंत ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। पांचवा स्वप्न पुष्पमाला। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने पांचवें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह बालक धर्म तीर्थ स्थापित करेगा। वह बालक सुमन माला की तरह सबको प्रिय व कल्याणकारी होगा। छठा स्वप्न चंद्रमा। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने छठे स्वप्न का अर्थ यह बताया कि बालक के जन्म से तीनों लोग आनंदित होंगे। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही यह बालक सबके लिए शीतल व सुरमयतादायक होगा। सातवां स्वप्न सूर्य। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने सातवें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह पुत्र सूर्य के समान तेजयुक्त होगा। वह बालक असत्य के अंधकार को दूर कर रत्नत्रयी का प्रकाश करेगा। आठवां स्वप्न कुंभ कलश। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने आठवें स्वप्न का अर्थ यह बताया कि वह पुत्र अनेक निधियों का स्वामी निधिपति होगा। नौवां स्वप्न दो मछलियां। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 9वें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह पुत्र महा आनंद का दाता व दुख हरता होगा। 10वां स्वप्न पद्म सरोवर। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 10वें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि 1008 शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र प्राप्त होगा। यह बालक कमलाकर सिंहासन पर बैठकर लोगों को सत्य की राह दिखाएगा। 11वां स्वप्न क्षीर समुद्र। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 11वें स्वप्न का अर्थ यह बताया कि वह पुत्र भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता केवली पुत्र होगा। सागर जैसी असीम गहराइयों का वह धारक होगा। 12वां स्वप्न रतन जड़ित सिंहासन। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 12वें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह पुत्र राज्य का स्वामी व प्रजा का हित चिंतक रहेगा। 13वां स्वप्न देव विमान। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 13वें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि इस जन्म से पूर्व वह पुत्र स्वर्ग में देवता था। वह पुत्र असंख्य देवी देवताओं की पूज्यता प्राप्त करेगा। 14वां स्वप्न नागों के राजा का विमान। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 14वें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह पुत्र जन्म से ही त्रिकालदर्शी होगा। 15वां स्वप्न रत्नों का ढेर।
ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 15वें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह पुत्र अनंत गुणों से संपन्न होगा, वह संपूर्ण आत्म गुणों का धारक होगा। 16वां स्वप्न धुआं रहित अग्नि। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान राजा सिद्धार्थ ने 16वें स्वप्न के फल के रूप में बताया कि वह पुत्र सांसारिक कर्मों का अंत करके मोक्ष को प्राप्त होगा।